गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वेग समय ग्राफ क्या होता है और गति की समीकरणें क्या होती हैं। वेग समय ग्राफ से गति की समीकरणों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विषय साइंस फिजिक्स कक्षा 9 चैप्टर 8 गति। गति का टॉपिक है वेग समय ग्राफ और गति की समीकरणें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रश्न संख्या 14, इन्हें संक्षेप में समझाइए। 1 वेग समय ग्राफ, 2 गति की समीकरणें। स्टूडेंट्स, इसके पहले के 13 क्वेश्चंस यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से आप उन वीडियोस को देख लें, समझ लें और फिर इस वीडियो पर तुरंत वापस आएँ। आइए आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ को इस प्रकार से समझ सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु के समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर लेकर सभी बिंदुओं को अंकित करने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक ग्राफ जिसमें दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किया गया था, x अक्ष पर समय को और y अक्ष पर दूरी को। तो ये दूरी समय ग्राफ। अब हमें बात करनी है वेग समय ग्राफ की। तो हम क्या करेंगे, x अक्ष पर समय को ले लेंगे, x अक्ष पर समय को ले लेंगे और y अक्ष पर वेग को लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग एरर है, आप उसे सही कर लेंगे। दूरी की जगह लिखेंगे वेग, और वेग का मात्रक आपको पता ही है मीटर पर सेकंड होता है, तो आप उसे y अक्ष पर ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। अब ढाल या प्रवणता, इसका शाब्दिक अर्थ आप समझते ही हैं। ढाल जैसे हम कहते हैं ढलान। ढलान से अगर हम किसी गेंद को रखते हैं तो गेंद जल्दी लुढ़क जाती है, जबकि समतल ज़मीन पर गेंद इतनी तेज़ी से नहीं लुढ़क पाती। यानी कि जो गेंद की गति है वो बढ़ जाती है, यानी कि त्वरण बढ़ जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो वेग समय ग्राफ का ढाल है, प्रवणता है, वो वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। आइए इसी चीज़ को ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं, ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु का वेग इस प्रकार से निरंतर बढ़ रहा है। अब वेग बढ़ रहा है तो इसका जो कुछ ना कुछ ढलान होगा। देखिए, अगर ये ग्राफ ऐसे समतल होता तो वस्तु विराम अवस्था में होती, परंतु चूंकि ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ त्वरण है। स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बात करते हैं दूरी समय ग्राफ की, और उसमें हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। दूरी समय ग्राफ में यदि हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा तो वस्तु विराम अवस्था में होगी। और अगर हमें वेग समय ग्राफ में इस प्रकार का वेग ग्राफ प्राप्त होता है तो ये वस्तु विराम अवस्था में नहीं, बल्कि कहेंगे इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें कोई त्वरण नहीं है। अब बात करते हैं इस ग्राफ की जिसमें वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा है। और आप जानते हैं यदि किसी वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा हो, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन की बात की गई है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण, धनात्मक परिवर्तन। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसका ढलान कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि ढलान निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण ले लेते हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा। अब एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोण अल्फ़ा है, तो ये एंगल अल्फ़ा हुआ, तो इसका ढलान निकाल सकते हैं हम tan अल्फ़ा। तो त्वरण बराबर ग्राफ की प्रवणता, यानी कि ग्राफ का ढाल बराबर tan अल्फ़ा। और आप जानते हैं मैथमेटिकली tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस।
परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास ये हुआ और बेस आपके पास ए सी हुआ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी सी डिवाइड बाई ए सी। तो ये हो गया त्वरण। अब वी सी की वैल्यू आप यहाँ से ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए वी सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वेग में परिवर्तन 5 से लेके 25 तक हो रहा है, यानी कि 25 है इसकी वैल्यू। और इसी प्रकार से समय की वैल्यू 50। तो इस प्रकार से आप डिवाइड करके यहाँ पर जो भी त्वरण होगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब चूँकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो वेग समय ग्राफ को समझने में है, वेग समय ग्राफ क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, एक समान त्वरण से गति कर रही वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो देखिए यहाँ पर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो ग्राफ एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा यानी कि ये जो गति है ये एक समान त्वरण है, एक समान त्वरित गति है। तो इस प्रकार का ग्राफ जब भी आपको प्राप्त होगा तो आप समझ लेना वो गति कैसी है, एक समान त्वरित गति। इन सभी ग्राफ का एक समरी के तौर पर एक वीडियो में आपको, ऑनलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको ग्राफ देखने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल हमारा इंटरेस्ट वेग समय ग्राफ की ओर है। आइए आगे बढ़ते हैं। गति की समीकरणें। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि गति की समीकरण किसी वस्तु के विस्थापन, वेग और त्वरण और समय के बीच का संबंध होता है, और इस संबंध को कुछ समीकरणों से व्यक्त किया जाता है, और वही समीकरणें हमारी गति की समीकरणें कहलाती हैं। मान लीजिए विस्थापन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है और वेग में जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है उसे u से और अंतिम वेग को v से, ये मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, रिप्रेजेंट किया है हमने। और त्वरण को a से। ऐसा इसलिए किया है स्टूडेंट्स कि सभी में सिमिलरिटी आ जाएगी और हमें याद रहेगा यदि a लिखा है तो वो हमेशा त्वरण होगा और कहीं v लिखा है तो वो अंतिम वेग होगा। तो आइए गति की समीकरणों को समझते हैं। तो मैथमेटिकली समीकरणें हमारी इस प्रकार हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट्स इन समीकरणों को याद कर लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा, और ये समीकरणें आपकी आगे 12th तक और उसके बाद भी जब तक आप फिजिक्स की स्टडी करते रहेंगे कहीं ना कहीं वो आपकी यूज़ होती रहेंगी, और इस सबसे ऊपर आपके डेली लाइफ में भी इसका यूज़ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न इस प्रकार है। देखिए ये प्रश्न है कि एक कार एक सीधी सड़क पर समान त्वरित गति मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले पॉइंट पर हमने पढ़ा था, एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा से चल रही है, तो विभिन्न समय अंतराल पर उसका वेग निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर समय है और यहाँ पर वेग है। समय को सेकंड में मापा गया है और वेग को मीटर पर सेकंड में मापा गया है। ये ऑब्जर्वेशंस आप करते चलें हर प्रश्न में। टेबल को समझते हैं कि 0 सेकंड पर 5 मीटर पर सेकंड ये उसका वेग था, 10 सेकंड पर उसका वेग 5 से बढ़कर हो गया 10। अब स्टूडेंट्स आगे समझते हैं, 20 सेकंड पर 15 वेग और 50 सेकंड पर वेग कितना हो गया है 30 मीटर पर सेकंड। अब आइए प्रश्न को आगे समझते हैं कि उचित पैमाने का चयन करके, तो पैमाना ज़रूर चयन करेंगे और वह पैमाना हमारी सुविधा के अनुसार होगा। पैमाने की सहायता से ग्राफ खींचेंगे और समय अक्ष पर, एक्स अक्ष पर समय को, वाई अक्ष पर वेग को रिप्रेजेंट करके ग्राफ बनाना है और कार का त्वरण निकालना है उसी ग्राफ से, और फिर 50 सेकंड में चली गई दूरी को भी उसी ग्राफ से कैलकुलेट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन के तौर पे हम लिखेंगे एक्स और वाई एक्सिस के उचित पैमाना चुनने पर प्राप्त ग्राफ इस प्रकार है, और हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे ग्रीन कलर का और उस पर पैमाना लेंगे। पैमाना क्या होगा, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड को,
और स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ हम लिखेंगे 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड क्यों लिखेंगे? क्योंकि समय एक्स पर हम सेकेंड में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये 1 सेंटीमीटर का नोटेशन है। और वाई एक्स पर जो यहाँ पर फिर से दूरी लिखा है, तो यहाँ हम वेग लिखेंगे और यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। और इसके यहाँ पर है 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम ग्राफ बनाएंगे। आइए ग्राफ को समझते हैं। स्टूडेंट्स आपका ग्राफ रेडी है। तो यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मूल बिंदु ले लेना है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष खींच लेंगे और वाई अक्ष ड्रॉ करेंगे, इसे मूल बिंदु ओ मानेंगे। यहाँ लिखेंगे हम एक्स अक्ष यानी कि समय, यहाँ लिखेंगे समय, और समय के ब्रैकेट में आप समय का मात्रक सेकंड भी लिखेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे वेग, यहाँ लिखेंगे हम वेग, और वेग के ब्रैकेट में हम इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे हम पैमाना, यहाँ लिखेंगे पैमाना। पैमाना स्टूडेंट्स आपको पता है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये आपका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ये 1 सेंटीमीटर है, आप पैमाने से नाप सकते हैं। इसका स्केल से आप मेज़र करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही आएगा। और यहाँ पर हमने मान लिया है कि 1 सेंटीमीटर 10 सेकेंड के इक्वल है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। फिर अगले 1 सेंटीमीटर पर 20 और फिर 30। ग्राफ आपने मैथमेटिक्स में बहुत बनाए हैं, तो आप इजीली इस ग्राफ को भी वैसे ही बनाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को माना है 5, फिर अगले को मानेंगे फिर से 5 यानी कि 10, और फिर 15। इस प्रकार से हमारा ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे किस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बिंदु प्राप्त है 0 पर 0। आइए टेबल को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होगा जो 5 से स्टार्ट है और यहाँ तक जाएगा। अब उसमें हम नेमिंग करेंगे ए, बी, सी और डी, और यहाँ पर मूल बिंदु ओ। तो इस प्रकार से हमने इसका नेम भी कर लिया है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा था कि ग्राफ खींचिए। ग्राफ हमने खींच लिया है, ड्रॉ कर लिया है। ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर कार का त्वरण और 50 सेकंड में चली गई दूरी, इसको ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ग्राफ को फिर से ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ वही काम आएगा। बस समझाने के लिए आपको यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। यहाँ लिखा है वेग त्वरण का परिकलन या फिर ग्राफ ए बी का ढाल। और मैं आपको बता चुका हूँ ढाल कैसे निकालते हैं, tan अल्फ़ा से। और tan अल्फ़ा का वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर बी सी है और बेस है ए सी, तो बी सी डिवाइड बाई ए सी। और यहाँ से आप देख सकते हैं वी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए वी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बी से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे और सी से भी एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। और देखिए वी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 30 - 5। ये पूरी 30 है और ये 5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक मिलेगी 30 - 5, जो कि यहाँ लिखी है। इसी प्रकार से ए और सी के बीच की दूरी, तो ए और सी के बीच की जो दूरी है वो है 50 - 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट है और 50 तक
वैल्यू है। तो 50 माइनस 0, तो यहाँ से 25 डिवाइड बाई 50, तो आंसर आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई 2। और चूंकि ये त्वरण है और त्वरण का आप जानते हैं कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया है। अब आइए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड को किस प्रकार से कर सकते हैं, ये देखिए। फिर से आपके सामने एक ग्राफ है, आपको ये ग्राफ फिर से नहीं बनाना है, ग्राफ पहले वाला ही काम करेगा। यहाँ लिखा है कार द्वारा चली गई दूरी, आकृति OAOBD। अब देखिए AOBD, यानी कि ये पूरी की पूरी आकृति आपको यहाँ से लेकर ये प्राप्त होगी। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। और ये क्या है, एक समलंब है, क्योंकि इसकी भुजाएं आपस में समांतर हैं। कोई दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो वो समलंब कहलाता है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, और नहीं भी पढ़ा है तो ये जानकारी आपको मिल गई है। तो देखिए आगे इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र ये होता है कि 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो देखिए समांतर भुजाएं कौन सी हैं, इनकी समांतर भुजाएं हैं OA और BD। तो AO प्लस BD और मल्टीप्लाई करेंगे OD से, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि OD, इस दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई OD और इसका वैल्यू रखेंगे। देखिए AO की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 वैल्यू लगा दी। और BD की वैल्यू है यहाँ पर, BD की वैल्यू 30 है। 30 क्यों है, क्योंकि P और D, ये देखिए ये वैल्यू 30 है। उसके बाद OD की वैल्यू, OD मीन्स O से D की डिस्टेंस, यानी कि 0 से 50 तक, इट मीन्स 50। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आता ही है। 5 में 30 को ऐड करेंगे 35, और यहाँ 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा 25। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये आ गया 875 मीटर, और ये है 50 सेकंड में चली गई दूरी। अब देखिए चूँकि हम यहाँ पूरे यहाँ तक की वैल्यू निकाली है, यानी कि 50 सेकंड तक की वैल्यू निकाली है, तो ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये 50 सेकंड में चली गई दूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप गति की समीकरणों को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से वेग समय ग्राफ से गति की समीकरणों को प्राप्त करना। इसका आंसर इस प्रकार है। सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके साइड में लिखेंगे कि माना कोई गतिमान वस्तु प्रारंभिक वेग u से और एक समान त्वरण a से गतिमान है, और t समय में वस्तु का वेग v हो जाता है। तो यहाँ u लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर v लिखेंगे, स्मॉल v। उसके बाद समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर ड्रॉ करने पर ग्राफ QP प्राप्त होता है। तो यह देखिए ये ग्राफ प्राप्त हुआ है, और ये वाली लाइन यहाँ पर डार्क दर्शाई गई है, तो इसको डार्क दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आप इस ग्राफ से किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये ग्राफ आपको प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, गति की समीकरणों को कैसे प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स गति की फर्स्ट समीकरण जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, v = u + at, इसी वीडियो में हमने कुछ समय पहले पढ़ा था। कैसे प्राप्त हुई है, देखिए कि वस्तु का त्वरण a रेखा QP का ढाल होगा, तो a = वेग परिवर्तन डिवाइड बाई समय अंतराल। सेम फॉर्मूला है, जब हम ढाल निकालेंगे तो ढाल निकालने के लिए हम BC डिवाइड बाई AC करते थे, और BC क्या है, BC है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई समय अंतराल। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वहाँ BC था क्योंकि वहाँ पर नोटेशंस A B C D और O थे, यहाँ पर PR डिवाइड बाई QR है क्योंकि यहाँ पर नोटेशंस चेंज हो गए हैं। बस स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल और केवल
नेम चेंज हुए हैं। देखिए पी क्यू आर एस, बस नेम चेंज हुए हैं और कुछ खास बात नहीं है। तो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी नेम्स होंगे वही हम लिखेंगे। हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को समझने में। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमें प्राप्त होता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई समय। सेम यही फॉर्मूला है। आइए स्टूडेंट्स आगे समझते हैं। अब टी की मल्टीप्लाई करेंगे ए से। टी की मल्टीप्लाई हम ए से कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए टी और यहाँ रह गया वी माइनस यू, तो हो गया वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अब यहाँ से यू को हम राइट साइड में लेके जाएंगे और यू के आगे साइन है निगेटिव माइनस, और आप जानते हैं जब बराबर के साइन के बाईं ओर से दाईं ओर की ओर यू को लेकर के जाएंगे जो कि निगेटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ हमें वैल्यू प्राप्त होगी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और आप जानते हैं v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, और a त्वरण और t समय। आइए गति की सही सेकंड समीकरण को प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि अभी अभी हमने क्वेश्चन में इस चीज़ को कैसे किया था। तो हमने लिखा था कि चली गई दूरी s बराबर समलंब पी एस ओ क्यू का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की ही तरह है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको इसीलिए कराया गया है ताकि आप इसमें बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए समलंब जिसका क्षेत्रफल, या तो आप सीधे फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, और अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं तो आप ट्राइंगल का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपके पास समलंब का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हम वहीं आते हैं जहाँ पे हमने अभी छोड़ा था। तो देखिए यहाँ से इन्होंने कहा आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए इस तरीके से यदि हम इसको मिला दें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होगा, L मल्टीप्लाई वी, L मल्टीप्लाई वी यानी कि लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। लंबाई इट मीन्स वेग, चौड़ाई इट मीन्स समय। तो प्रारंभिक वेग मल्टीप्लाई समय प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वेग परिवर्तन मल्टीप्लाई समय। तो ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको मिलेगा। अब देखिए आप प्रारंभिक वेग की जगह u लिखेंगे, समय की जगह t, वेग परिवर्तन को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, समय और त्वरण की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से वेग परिवर्तन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा at, और समय हमारे पास t है। बस हमने बस रिप्रेजेंटेशंस वैल्यूज़ रखी हैं। अब आगे आते हैं, और चूंकि ये चली गई दूरी है तो यहाँ आ जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हम गति की तीसरी समीकरण को प्राप्त करते हैं। और गति की तीसरी समीकरण बहुत ईजी है। वो कैसे, देखिए गति की तीसरी समीकरण है पी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे हमें प्राप्त हुई है, पहली समीकरण का हमने यूज़ किया है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से वैल्यू निकाली है t की, वैल्यू यहाँ से t की, और t की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने लिखा है वस्तु द्वारा चली गई दूरी, समलंब पी एस ओ क्यू का क्षेत्रफल, जो कि अभी अभी हम करके आए हैं। और ये वाला फॉर्मूला आप पहले ही लगा चुके हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग प्लस लंबवत दूरी मल्टीप्लाई लंबवत दूरी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको यहाँ मिलेगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग मल्टीप्लाई समय। प्रारंभिक वेग की जगह आप लिखेंगे u, अंतिम वेग की जगह v और समय की जगह t। ये वैल्यूज़ रखने के बाद आपको t का मान, t की वैल्यू रखनी होगी
इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से आप टी की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा, यहाँ आपको प्राप्त होगा 2as इक्वल्स टू v प्लस यू जो कि ऊपर लिखा है, और v माइनस यू जो कि फिर से लिखा है। और यहाँ से आपको क्या करना है कि v प्लस, अब देखिए सेम वैल्यूज़ अगर एक बार जुड़ रही हों और एक बार घट रही हों तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर v प्लस यू और v माइनस यू दो बार आ जा रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देखिए इसको रीअरेंज करेंगे, वी स्क्वायर यहीं रहेगा, यू स्क्वायर को आप इधर ले जाएंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से हमें गति की थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं कि ग्राफ द्वारा गति की समीकरण को प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बुक, और इसमें हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है वेग समय ग्राफ, ये वाला टॉपिक। और हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इस प्रकार से। तो यदि स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम में कोई ऐसे ग्राफ मिलता है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं और चली गई दूरी वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियोस में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, इसी आशा के साथ कि आप पढ़ रहे हैं, सुरक्षित हैं, घर पर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।